कई साल पहले देवों के राजा इंद्र और पृथ्वी के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने देवों की मदद की थी, लेकिन तब से लेकर कई महीनों तक भगवान विष्णु ने शांति के लिए योग निद्रा में प्रवेश कर लिया था। वे महास्वरूप में शयन करने लगे और इस शयन के कारण समस्त संसार में अंधकार और अशांति फैल गई। भगवान विष्णु के शयन के दौरान देवता, ऋषि मुनि और प्रजाएं भी शांत और निष्क्रिय हो गए। पृथ्वी पर हलचल कम हो गई थी और दुनिया के समस्त कार्यों में रुकावट आ गई थी। तब सभी देवता और आर्षि भगवान विष्णु के शयन से उभरने के लिए परेशान हो गए और उनकी जागृति का दिन जानने के लिए उन्होंने देवों के गुरु बृहस्पति से निवेदन किया। बृहस्पति जी ने कहा, भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में है और उनका जागरण कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी को होगा। यह दिन देव उथनी एकादशी के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन के बाद से पृथ्वी पर फिर से समृद्धि और शांति का वास होगा। देवता और आर्षि इस बात से बहुत खुश हुए। वे सभी प्रकट रूप से भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने के लिए तैयार हो गए। इस दिन के बाद से भगवान विष्णु का शयन समाप्त हुआ और वे जागृत हो गए। इससे समस्त ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। देवता और प्रजाएं खुशी से नाचने लगे और पृथ्वी पर हर ओर खुशहाली छा गई। देव उथनी एकादशी यह सिखाती है कि हर रुकावट और दुख के बाद जब भगवान की कृपा से नई शुरुआत होती है, तब संसार में सुख और समृद्धि लौट आती है। इसलिए इस दिन का व्रत करने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि जीवन में भी सुख और शांति का संचार होता है।